मैम आज SPSS डाटा एनालिसिस का फर्स्ट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स का जो सॉफ्टवेयर है SPSS क्या होता है, इस पे काम कैसे करना है, इंस्टॉलेशन की पहले मैंने वीडियो डाल दी है। इंस्टॉल कैसे करना है बहुत से लोगों ने पूछा था कि इंस्टॉल नहीं करना आता, तो वो वीडियो देख के इंस्टॉल कर लें, साथ में लिंक भी है उधर से इंस्टॉल कर लें। इसमें आपको वेरिएबल्स नेमिंग देना, डाटा एंट्री करना, रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, बाइनरी, मल्टीनोमियल, पॉपुलेशन और सैंपल्स और ग्राफ्स बनाना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह सारा कुछ बताएंगे। नेमली इसका जो फर्स्ट होता है वो नेमिंग ही होता है कि वेरिएबल नेमिंग अगर हमने कर लिया ना डाटा एंट्री से पहले, तो वो हमारा हाफ काम हो जाता है कि वेरिएबल्स को नेम देना। फर्स्ट काम वेरिएबल्स को नेम देना है ना। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हमारे जेंडर है, एज है, उनको नेम देना, उनको लेबल करना, जो कि हम आगे सीखेंगे वो हमारा। फिर डाटा एंटर करना, डाटा एंटर करके उसे सेव करना। में कोरिलेशन सीखेंगे, नोवा का स्केयर में जैसे हम कंपैरिजन के लिए टेस्ट यूज़ करते हैं तो हम का स्केयर यूज़ करते हैं। और आपको रिसर्च स्टडीज़ में ये हेल्पफुल होगा, एकेडमिक भी, और अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब में भी आपको रिसर्च स्टडीज़ अगर आप करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च में आपको लिए बहुत हेल्पफुल SPSS होता है। सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करना भी आपको बताएंगे, क्वेश्चनियर से डाटा कैसे एंटर करते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ और परसेंटेज के टेबल्स बनाना और उनकी इंटरप्रिटेशन करना। ये टेबल्स हम MS वर्ड में बनाते हैं, डाटा SPSS में पुट करते हैं, और जो टेबल्स बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज टेबल्स, इंटरप्रिटेशन या रिग्रेशन के जो टेबल्स बनाते हैं, कोरिलेशन के टेबल्स बनाते हैं, वो बनाते हैं, और उनके इंटरप्रिटेशन SPSS इंटरप्रिटेशन में भी हमें हेल्पफुल होता है। आउटलाइन ऑफ कोर्स है कि व्हाट इज़ SPSS है क्या, यूटिलिटीज़ ऑफ SPSS इस्तेमाल किधर किधर होगा, यूज़ कहाँ होगा, इस्तेमाल किधर होगा, और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन टू SPSS है कि ये स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंस है। सोशल साइंस SPSS, सोशल साइंस जिस भी फील्ड में यूज़ हो रही है SPSS उधर आपको हेल्पफुल देगा। और ये बेसिक एप्लीकेशन साइंटिफिक डाटा को डील करने के लिए ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन है। और ये इतना इजी टू यूज़ है कि अगर आप स्टैट के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, MS वर्ड में करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, उसी तरह SPSS भी एक हमारी स्किल डेवलप हो जाएगी। SPSS विंडो बेस्ड प्रोग्राम होता है, डाटा एंट्रिंग, एनालिसिस, क्रिएट टेबल्स और ग्राफ बनाने में, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम SPSS में डील करते हैं। इंस्टॉल होता है करते हैं तो तकरीबन हर पब्लिक PC में या लाइब्रेरी में, कंप्यूटर में SPSS, क्योंकि डाटा डीलिंग वो सोशल साइंसेज पे कर रहे हैं ना, तो उन्हें SPSS लाजमी चाहिए होता है। और ये मोस्ट पॉपुलर है। और अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अंडरस्टैंडिंग डाटा होता है, और बिग डाटा में, प्रेडिक्शंस में, डाटा माइनिंग में ख़ास तौर पे ये एक सिंपल सी इसकी है कि SPSS है क्या। यूटिलिटीज़ ऑफ SPSS में होता है, जैसे बताया था, नेमिंग वेरिएबल्स और डाटा एंट्री और डाटा बेस मैनेजमेंट। सर्वेज जो हम करते हैं उसका डाटा लिया तो उसके एनालिसिस कहाँ पे करेंगे, हम SPSS में करेंगे कि हम अपनी शीट बनाएंगे, अपने डाटा जो सर्वे से डाटा कलेक्ट किया उसे SPSS में पुट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटाबेस करेंगे कि SPSS से, और उन फाइल्स को मैनिपुलेट कर देंगे कि अगर सर्वे से हम क्वेश्चनियर के जरिए डाटा लिया है तो उसको आगे हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो वो सारा SPSS में करते हैं। और डाटा प्रोसेसिंग भी इसमें फिर करते हैं। मिसिंग वैल्यूज़, रिकॉर्डिंग वेरिएबल्स, मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कैसे हम डील करते हैं SPSS में। रिकॉर्डिंग वेरिएबल्स रिकॉर्डिंग वेरिएबल्स मीन्स कि हम वेरिएबल्स एंटर कैसे करते हैं। बेसिक स्टेप्स हैं। डाटा एनालिसिस में हम जाते हैं तो डाटा इनटू SPSS करते हैं। वी कैन ओपन, हम अपना जो डाटा पुट किया उसे सेव करते हैं, स्प्रेडशीट होती है, उसे टेक्स्ट डाटा फाइल होती है, डाटा एंटर डायरेक्टली हो जाता है, डाटा एडिटर में हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसी तरह प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम प्रोसीजर सीखेंगे कि हमारे पास SPSS है, हाँ हमने डाटा भी पुट कर लिया, तो आगे प्रोसीजर अप्लाई कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना है तो हम का स्केयर लगाएंगे उस पर। मोस्टली हम का स्केयर यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसीजर एक डेवलप करेंगे कि इस टाइप के हमने इस डाटा पे इस टाइप की टेक्निक लगानी है। मेडिकल यूजेस में अगर हम किसी डिजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद हम करेंगे कि हम SPSS को यूज़ कैसे करते हैं। SPSS व्यूवर होती है, इसकी दो। SPSS व्यूवर में हमारा अपीयर्स एंड एनालिसिस कमांड के हम कमांड परफॉर्म करते हैं, और रिजल्ट हमें इस एनालिसिस का आउटपुट विंडो में हमें शो हो जाता है। हम अपनी कमांड्स परफॉर्म करते हैं और SPSS में हम डाटा पुट करते हैं। इसके बाद हाउ टू यूज़ SPSS में वेरिएबल व्यू में हम रिप्रेजेंट अ वेरिएबल लाइन होती है जो हमारी ईच लाइन रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, और जो कॉलम होता है वो करैक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल होता है। क्रिएशन ऑफ ग्राफ्स, हम डाटा सेव में हमारे पास डाटा, तो हम उसके ज़रिए सेव इट डायरेक्टरी में जब सेव करते हैं तो हम इसमें ग्राफ्स बनाते हैं। SPSS ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, और ग्राफ्स जिसमें भी बना रहे हैं
हाउ टू यूज़ SPSS। ओपन फाइल डाटा, क्लिक ऑन फाइल, ओपन, फाइनली डाटा हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो हमारी फाइल है ना डायरेक्टरी में हमने जहाँ भी सेव की हुई है, जिस नेम से सेव की है, हमारे पास ओपन होगी। और जब हमारा डाटा ओपन हो जाएगा तो हमारे पास जो SPSS वैसे भी हम ओपन करें तो हमारे पास जो दो व्यूज़ शो होते हैं, इसके टू व्यूज़ होते हैं, जैसे ऊपर भी बताया गया है। एक होता है डाटा व्यू, दूसरा होता है वेरिएबल व्यू। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे थोड़े से। एडवांटेजेस ऑफ SPSS में है कि ये सॉफ्टवेयर पैकेज कंपेयर अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ये मोस्ट हेल्पफुल टू यूज़ होता है, कि इजी टू यूज़ होता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है और ये लार्ज या कॉम्प्लेक्स जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में ज़्यादा इजी टू यूज़ और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स रिलेटिवली इसमें इजी होते हैं। अदर देन आर लैंग्वेज में कमांड्स हमें बनानी पड़ती हैं, स्टेटा में, पाइथन में या मैट लैब में, मिनी टैब में, उसकी भी निस्बत SPSS इजी टू यूज़ है। मीन्स कि अगर आप स्टैट्स नहीं भी पढ़े हुए, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप अदर मैनेजमेंट में हैं, अदर सोशल साइंसेस साइकोलॉजी में हैं, तो आप फिर भी SPSS यूज़ कर सकते हैं। और ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आता है, इम्प्रूव डिजीज़ मैनेजमेंट में काम आता है, एफिशिएंसी मेंटेन करता है, एफिशिएंसी मेंटेन करता है हेल्थ में, और प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ में ये काम करता है। मार्केट रिसर्चर्स इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मार्केट रिसर्चर्स इसे यूज़ करते हैं सर्वे डाटा में। ये बहुत ज़्यादा सर्वे में, तो आप अगर मार्केट रिसर्च या सर्वे कोई कर रहे हैं उसमें तो SPSS आपको मस्ट चाहिए होता है, क्योंकि कलेक्ट डाटा ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म लाइक एल्केमेर, इसमें ये SPSS यूज़ होता ही है। सर्वे में ऑनलाइन अगर आपने सर्वे करना है गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा ऑनलाइन कलेक्ट कर लें तो भी इसके और एडवांस में, क्योंकि गुड रेंज ऑफ मेथडोलॉजीज़ होती हैं कि इजी टू यूज़ है। डाटा मैनेजमेंट डिज़ाइन में ये यूज़ होता है डाटा सेट में के लिए। और इसका एक इशू ये आता है कि ये सिमल्टेनियस एस्टिमेशन में मल्टीपल इक्वेशन जब आती हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है सिर्फ एक। बाकी अगर आप डाटा मैनेजमेंट में हैं तो आप SPSS को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाउ डाटा एनालिसिस कैन बी डन इन SPSS, हम करेंगे कैसे। यूजिंग द सेव फॉर्मेट, हमारे पास सेव फॉर्मेट SPSS ऑटोमेटिकली सेटअप है। इंपोर्ट द डिज़ाइन वेरिएबल्स नेम्स, वेरिएबल नेम टाइटल्स, वैल्यू लेबल्स में, जैसे हम आगे जाके देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को नेम्स कैसे देते हैं, उनकी टाइप्स, उनको लेबल कैसे करना है, उनको वैल्यूज़ कैसे देनी है। वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़्यादा सर्वे में है, फॉर एग्जांपल हम जेंडर ही पूछ रहे हैं, तो जेंडर में हम डाटा में ऐसे थोड़े पुट करेंगे मेल फीमेल, वो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तो इसके लिए हम आगे आपको इधर ही बताएंगे कि मेल को 1 लेबल कर देंगे और फीमेल को 2 लेबल कर देंगे। अब जब डाटा में पुट करेंगे तो हम 1 फॉर मेल, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, ऐसे करके डाटा पूरे करेंगे। 1 2 ऐसे करके जब डाटा पुट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम मिनिमाइज़ हो जाएगा। जब टाइम मिनिमाइज़ हो जाएगा तो ईजी टू यूज़ ऑब्वियसली है, तो ये प्रैक्टिकली एंडलेस है कि इसकी तो हम SPSS की जो बेनिफिट्स हैं वो तो गिनवा ही नहीं सकते। इसके बाद हमें इसके कंक्लूजन पे चले जाएं तो SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मोस्टली यूज़ करते हैं। मैनी एरियाज़ ऑफ रिसर्च के एरियाज़ में तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये देखिए हमने SPSS ओपन कर लिया, ये हमें वेरिएबल व्यू, ये डाटा व्यू, ये अब हमें शीट शो हो रही है, ऊपर इनके बार शो हो रही हैं वेरिएबल्स। ये डाटा व्यू में वेरिएबल्स के कॉलम है। वेरिएबल व्यू में जाके जब हम वेरिएबल्स को नेम देंगे हम, तो ये हमें जिस वेरिएबल को जो नेम देंगे वो हमें डाटा व्यू में शो, ये वेरिएबल व्यू में आ गए। इधर हमने फर्स्ट को जेंडर नेम फॉर एग्जांपल दे लें, जेंडर, हम इसे जेंडर का नेम दें, इसे टाइप इसकी क्या एंटर किया। सेकंड को हम दे रहे हैं एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है तो हम इसे एजुकेशन दे देंगे। और आगे हम दे देंगे एज, कि हमने फॉर एग्जांपल लिए हैं कि जेंडर एजुकेशन, हमारे पास डाटा है जेंडर का, एजुकेशन का और एज का। जब हम वेरिएबल्स को नेम दे रहे हैं, हमने जेंडर पुट किया, एजुकेशन पुट किया और एज, ये पुट कर जेंडर और एजुकेशन के बाद हमने एज पुट किया। तो जब एंटर दबाते हैं तो ये आगे हमें ये भी हम वेरिएबल्स पुट करें, जेंडर, एजुकेशन और एज, हमने 3 कोई भी पुट कर लिए। अब हम जेंडर के वैल्यूज़ में गए, शुरू वाले भी छोड़ देने वो बाद में बताएंगे। वैल्यूज़ में 1 फॉर मेल कर दिया, 1 लेबल में उसे 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ये हमारे लेबल हो गए। एजुकेशन में हम 1 फॉर कर लेते हैं प्राइमरी, ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। 2 फॉर सेकेंडरी कर लेते हैं, ऐड कर देंगे, ये आ गया। 3 4 कर लेते हैं ग्रेजुएशन, ऐड कर लिया, ओके कर देंगे। एज में हम नहीं करेंगे क्योंकि एज स्केल वेरिएबल होता है। अब इसको हम मेजर में जाएंगे। जो जेंडर होता है वो नॉमिनल वेरिएबल होता है और जो एजुकेशन होता है वो ऑर्डर में चलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और हायर, ये ऑर्डिनल है। और जो एज है वो हमारा स्केल वेरिएबल है। ये हम डाटा भी में गए तो ये देखें जो हमने उधर वेरिएबल पुट किए थे उनके कॉलम बन गए, जेंडर का, एजुकेशन का और एज का। हम इसमें जेंडर में कोई भी डाटा अपने से पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल करके कि 1 और 2 फॉर फीमेल, एजुकेशन में 1 और एज में फॉर एग्जांपल 20 22, इस तरह करके हम डाटा पुट कर लेंगे। बाकी आपको ये नेक्स्ट में बताएंगे कि हमने डाटा कैसे मज़ीद पुट करना है और उनको एनालिसिस उस पर कैसे करना है।